हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों 10वीं कक्षा का 10th क्लास का साइंस यानी विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अगर दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आपका 3 से 4 नंबर कंफर्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी वृक्क जो है ये मनुष्य के किस तंत्र का भाग है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वृक्क जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। अगर आपको वृक्क समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी के बजाय इंग्लिश में समझ में आ जाता है। तो दोस्तों उत्सर्जन अब क्या होता है, तो उत्सर्जन वो होता है, वो प्रक्रिया बोल सकते हैं जिसके माध्यम से कोई जीव अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर के अंदर का अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्सर्जन। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 2 है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन होता है। दोस्तों ये छोटी आंत का एक रस है, छोटी आंत का एक रस है, और ये अग्न्याशय में मतलब वहाँ से क्या होता है दोस्तों, अग्न्याशय से ये क्या होता है दोस्तों, स्रावित होता है, निकलता है। क्लियर है दोस्तों। और ये प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। सीधे अर्थ में बोल सकते हैं कि किसी मनुष्य का अगर पाचन सही से नहीं हो रहा है तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसका अगर सेवन करेगा तो दोस्तों उसका पाचन जो है वो ठीक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त यानी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। तो दोस्तों जल, कांच और प्लास्टिक का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी हम लोग का मिट्टी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। 32 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, उसका क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या, यानी हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसका जो एफ हम लोग को फोकस दूरी निकालना है। एफ बराबर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, एफ बराबर हम लोग का सूत्र होता है r/2 होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एफ बराबर आर हम लोग का कितना दिए हुए, तो 32 सेंटीमीटर बटे 2 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16। ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग का स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। यानी जो हम लोग का प्रकाश आँखों में आता है दोस्तों, आँखों में आता है तो बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है, तो दोस्तों जितना चाहिए उतना ही हम लोग की आँख क्या करता है दोस्तों, अपने अंदर लेता है। तो नियंत्रित कौन करता है, जो ज़्यादा होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो दोस्तों ये पुतली करता है। हम लोग का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पुतली करता है, यानी जैसे मान के चलिए ये एक आँख है दोस्तों, ऐसे रहता है, यहाँ पे एक गड्ढा जैसे रहता है, फिर यहाँ से एक बाहर निकला हुआ रहता है, तो इसी भाग को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है ये चालक पर बल उत्पन्न करता है, चालक पर बल उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 आप लोग देख सकते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी सोलर का उपयोग हम लोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोलर की सहायता से जल को गर्म करेंगे तो किस दिन हम लोग सोलर का इस्तेमाल
नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस दिन बादल रहेगा, अगर धूप रहेगा तो सोलर काम करेगा, पानी हम लोग गर्म प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अगर बादल रहेगा तो सोलर जो है ये बिजली उत्पादित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए, सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इसको आप पहले स्टार मार्क कर लीजिए, ये 1 नंबर में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हम लोग का निकट बिंदु है, यानी सामान्य नेत्र जो है ये 25 सेंटीमीटर में कोई भी वस्तु है तो उसको स्पष्ट देख सकता है सामान्य नेत्र, यानी जो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है आँखों में। तो और दोस्तों अधिकतम जो होता है वो अनंत तक होता है, वो अनंत तक होता है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का, पराग कोश में होते हैं। तो दोस्तों पराग कोश यानी मान के चलिए ये कोई फूल है, क्या है दोस्तों? ये एक फूल है। तो ये इसमें क्या रहता है दोस्तों? स्त्रीकेसर पुंकेसर रहता है, और परागकोश इसके अंदर में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? तो दोस्तों परागकण रहता है। ऑप्शन डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कौन उत्सर्जी अंग है? तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे हम लोग उत्सर्जी अंग आखिर होता क्या है। तो वैसे अंग जो शरीर के हानिकारक पदार्थों को, जो शरीर के हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं दोस्तों? बाहर निकालने का काम करते हैं। शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। उत्सर्जी अंग बोलते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उत्सर्जी अंग क्या क्या है? तो दोस्तों ये त्वचा होगा, त्वचा होगा, ब्रीक होगा, जो ऑप्शन ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ब्रीक होगा। और क्या होगा दोस्तों? यकृत है, यकृत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। और दोस्तों हम लोग का और क्या है दोस्तों? फेफड़ा है, फेफड़ा है। और क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें, और है हम लोग का गुर्दा, गुर्दा। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग। और हानिकारक पदार्थ कौन कौन सा किसको किसको बाहर निकालता है? तो दोस्तों यूरिया को बाहर निकालता है, यूरिया, अमोनिया, अमोनिया। और दोस्तों और किसको बाहर निकालना है? तो नाइट्रोजन। जो भी हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो उत्सर्जी अंग। तो हम लोग का इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है और एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। क्लियर है दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर यानी मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो दोस्तों हम लोग का सोडियम सही जवाब हो जाएगा, Na। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोडियम को जो है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। और संयोजकता होता है इसका दोस्तों KLMNO करेंगे तो क्या होता है? 2, उसके बाद 8, और परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका संयोजकता 1 होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है दोस्तों। ये अगर खुले में अगर छोड़ा जाए वातावरण में तो दोस्तों ये हवा के ऑक्सीजन में, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आग पकड़ लेगा। क्या करेगा दोस्तों? आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्लियर है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा गैलियम। और एक है धातु जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है उसका? तो बता दे दोस्तों, उसका नाम है हम लोग का सीजियम। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है सीजियम। सीजियम ये भी एक ऐसा धातु है जो हथेली पर रखने से क्या होता है दोस्तों? पिघलने लगता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु बोला है दोस्तों, धातु, अधातु नहीं, धातु। कौन सा धातु कमरे के
तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पारा, जो अपवाद में है। ये धातु होते हुए भी, धातु क्या होता है दोस्तों, ठोस अवस्था में रहता है, किंतु पारा जो है दोस्तों ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, अपवाद में आता है। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल, दोस्तों टमाटर में क्या होता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्या है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों ये नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा, ये आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों ये दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साथ में ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया नहीं दोस्तों, रासायनिक, यानी जो एक बार क्या होता है दोस्तों, एक बार अगर रिएक्शन कर जाता है तो पुनः जिस अवस्था में, मान के चलिए ये ए है, अगर बी के साथ अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो जो नया एक प्रोडक्ट क्या करेगा दोस्तों, एक नया उत्पाद बनाएगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा, और पुनः हम लोग ए वाले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों दही का बनना, भोजन का टूटना, किण्वित अंगूर, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सा अधातु, इसमें धातु नहीं बोला है दोस्तों, अधातु। कौन सा अधातु है जो क्या बोल रहा है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ब्रोमीन, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो दोस्तों पेड़ पौधा अपना भोजन, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, स्वयं बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो वातावरण से CO2 गैस लेते हैं, प्लस जो पेड़ का जड़ होता है दोस्तों, ये मान के चलिए कोई एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, तो यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इसके जड़ से क्या लेते हैं दोस्तों, H2O लेते हैं, यानी जल लेते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य से क्या लेते हैं दोस्तों, प्रकाश लेते हैं। हरी पत्तियों से क्लोरोफिल लेते हैं, और ये सब मिलान करने के बाद क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं, C6H12O6, यानी ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है उसको फिर O2 को क्या करते हैं दोस्तों, मुक्त कर देते हैं। तो इसी सारा प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग क्या जाने दोस्तों, CO2 प्लस H2O, फिर सूर्य का प्रकाश, हरी पत्तियों से क्लोरोफिल, और सब मिला के क्या बनाता है दोस्तों, तो ग्लूकोज बनाता है। ऑप्शन सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। क्लियर है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 2025 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इसको आप पहले स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन हम लोग का सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि। ये आपको याद रखना है, ये 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि। क्लियर है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों ये प्रजनन के लिए दोस्तों, प्रजनन के लिए और वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए और वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को क्या करती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को क्या करती है, नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में पाया जाता है दोस्तों, मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में पाया जाता है, मस्तिष्क में। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र जो है ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। कितने पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग का प्रश्न 23 है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो दोस्तों किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है दोस्तों? आधी होती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको आप रट लीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है? आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइरिस। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, हरे पौधों में क्लोरोफिल एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले बताएं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश और वातावरण से CO2 लेते हैं, पेड़ के जड़ से लेते हैं दोस्तों H2O, और क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं और हरे पत्तियों से क्लोरोफिल, और मिल के क्या बनाते हैं दोस्तों? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात ऑक्सीजन का क्या करते हैं दोस्तों? मुक्त कर देते हैं, O2 को मुक्त कर देते हैं। तो इस सारा प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज जो साइंस का यानी 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस का जो महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं, उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।